हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है, कुछ नया पुराना कुछ बताएं मुझे। और यहाँ तो लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, जैसे कि एक और भी आ चुका है जो बेच रहा है 100 रुपये में 2 चादरें, ऐसा कुछ बेच रहा है। मेरे ख्याल से समझ नहीं आया क्या बेच रहा है। तो फ्रेंड्स, नए साल में गणतंत्र दिवस जो है एक ऐसा त्यौहार की तरह मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। जैसे हर धर्म मनाता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस जनगणना दिवस की तरह माना जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी समर्पित किया गया है गणतंत्र दिवस, जो कि 24 से 26 तक मनाया जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि सुभाष चंद्र जी जो हमारे पहले नेता थे, पहले फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, एक सेना की फ़ौज तैयार करी। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा वो उन्हीं का रहा, देश को कामयाब करने में, देश को आज़ाद दिलाने में। और जिस आज़ादी की वजह से आज हम लोग खुलकर सांस ले पाते हैं और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो करना चाहते थे हम वो कर पाते हैं। तो सुभाष चंद्र जी का बहुत ही बड़ा बलिदान रहा। पर ये जो मिस्ट्री हमेशा ही रही कि सुभाष चंद्र जी, बोस जी कैसे मरे, कहाँ मरे। कोई कहता है कि हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो रास्ते में वो क्रैश हो गया। कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस जी आज तो नहीं, मतलब बहुत पहले ये मिस्ट्री ऐसी रही कि वो लोगों को दिखाई दिए तो लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है छुप कर रहते हैं। उन्हें फ्रांस की सेना ने उन्हें मारने की कोशिश करी थी, बट वो बच के निकल आए, तब से वो छुप कर रहते हैं। ये भी कहा जाता है एक षड्यंत्र की तरह सुभाष चंद्र बोस जी को मारने की कोशिश करी गई थी। और जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और वो रहस्य इस तरह का बना हुआ है कि मतलब आज भी एक क्लैरिटी नहीं हुई सुभाष चंद्र बोस जी कैसे मरे और किस समस्या में मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है, जिसे हमारी खुफिया एजेंसी आज भी, शायद मेरे ख्याल से, मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैंने पढ़ा था कि आज भी काम चल रहा है इस बारे में जानकारी लेने में कि आखिर हुआ क्या था उस समय, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इस पर आज भी काम हो रहा है, आज भी रिसर्च चल रही है, आज भी पता करने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े नेता थे हमारे। वो शायद हमारे नेता, अगर वो उस समय नहीं गायब होते या फिर नहीं उनका मृत्यु होती, जो ये कहा जाता कि मृत्यु हो गई, तो शायद हम लोगों को आज़ादी बहुत पहले ही मिल गई होती। हम लोगों को आज़ादी शायद मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले ही मिल गई होती। पर वो षड्यंत्र की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी वो हिस्सा नहीं ले पाए, जिस वजह से, जो गंदी राजनीति की वजह से हमारा देश जो है आज़ादी में समय लगा। और हम लोगों ने, बहुत से लोग, क्रांतिकारी लोग, बहुत से जो हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वो खोए। उनका बलिदान आज भी याद करता हूँ मैं, और मुझे आज भी फक्र महसूस होता है कि हम ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ हमारे चारों धर्म के लोगों ने चढ़ बढ़कर आज़ादी में साथ दिया। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है मैंने। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली पुरुष, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूँ कि मैंने भारत की धरती पर जन्म लिया है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश की आज़ादी कोई चरखा लेकर हमने नहीं पाई थी। देश की आज़ादी में लोगों ने अपने खून बहाए हैं, लोगों ने अपनी परिवार खोए हैं, लोगों ने फांसी के फंदों पे लटके हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिली। कोई चरखा चलाने से या साथ में बैठ के दारू पीने से, सिगरेट पीने से आज़ादी नहीं मिली हमें। हमारे देश के नेता, हमारे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, नेताजी, इन लोगों ने
बहुत मशक्क़त करी है और हमारी पहली जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो हमारी 1857 में लड़ी गई थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने लड़ी थी। उन्होंने सबसे पहले तलवार उठाई थी, अंग्रेज़ों से भिड़ी थी वो, और उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई थी। पर उन्होंने वहाँ से शुरुआत करी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की। वो जानते कि ये देश हमारा, ये लोग हम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहली आवाज़ उठाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है, उनको कोटि कोटि नमन, उनकी आत्मा को कोटि कोटि नमन। बहुत ही पहली सशक्त महिला थी, महारानी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का प्रारंभ किया था। और दोस्तों, हम कितना भी पढ़ लें या कितना भी आगे बढ़ जाए, पर हमें अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारा देश किस परिस्थिति में था और किस तरह से उठकर किस तरह से आगे बढ़ा है। और जो पहले सोने की चिड़िया हमारा देश था, वो आज फिर उसी राह पे हमारा देश सोने की चिड़िया बनने की राह पर चल रहा है। और हमारे देश के नौजवान व्यक्ति जो हैं, नौजवान बच्चे जो हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करता है और बहुत ही आनंद का विषय है। और मोदी जी की सरकार में मुझे लगता है कि काम बहुत प्रगति के साथ हो रहा है, देश बहुत प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी, मैं उसको किसी की राय को या फिर किसी को गलत नहीं बताना चाहता, पर जो मेरी राय है, जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ आता है, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लोगों के सामने रखता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है, गलत लगती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरा मानना यही है कि हमारे देश में बहुत ही अच्छे नौजवान पुरुष हैं इस समय, जो देश को आगे ले जाने में बहुत मदद कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी तत्पर प्रयासरत रहना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने में देश को हमें कोशिश करनी चाहिए। हम जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ योगदान देश के लोगों के लिए समर्पित करना चाहिए, गरीबों के लिए मदद करनी चाहिए। जो मदद कर सकते हैं हम उतना तो करें, ज़्यादा नहीं करें, उतनी तो करें जितना कर सकते हैं, जितनी क्षमता है हमारी, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बूंद बूंद से सागर भरता है, तो थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो सब अच्छे से भरपूर अच्छे से कामयाबी हासिल करेंगे और सब खुशी रहेंगे। सब कोई भूखा पेट नहीं सोएगा, कोई ठंड में परेशान नहीं होगा, कोई गर्मी में परेशान नहीं होगा, अगर हम एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे तो। क्योंकि ये एक राष्ट्र धर्म है, ये नहीं है कि हमारी सरकारें ही हम काम करें, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, जो हम कर सकते हैं वो जरूर करें। थोड़ी जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं कि हम भी अपनी तरफ से योगदान दें, लोगों की मदद करें, लोगों को नई राह दिखाएं, लोग जो निराश है उसको समझाएं अच्छा कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सरकारी मदद ले सकता है। तो निराश ना रहे कोई, और बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हम मेहनत करते रहें, प्रयासरत रहें, तो कामयाबी आज नहीं तो कल हमें अवश्य मिलेगी। और मेरा मानना है कि हम अच्छे उद्देश्यों के साथ लोगों को हाथ से हाथ पकड़कर चलें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, कोई निराश ना रहे, कोई परेशान ना रहे, हमारा देश सबसे ऊपर रहे, सबसे आगे रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर नौजवान देश का इसी तरीके से काम करे, लोगों की जो अपने काम से दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी सुधारे। कुछ ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए नौजवानों का। तो यही मेरी कामना है। और बाकी फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक्स दें, कमेंट करके बताएं कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
जिससे कि मैं जो बात अपनी रखता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग मेरे वीडियोस को देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो उसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूं, मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और उसी के साथ जय भारत। अच्छा फ्रेंड्स, एक महाराज जी आए हुए थे तो उनसे भी मैंने जानने की कोशिश करी कि आप इतनी ठंड में आप मांग रहे हो, ऐसे में आपको घर में होना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र जो है मुझे लग रहा था कहीं 90 के पार होगी। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा उनका एक्सपीरियंस जाना, तो पूछा मैंने कि आप तो तपस्वी लोग हैं तो शायद आपको उतनी ठंड नहीं लगती होगी, शायद इसीलिए आप अपने घर से बाहर आप अभी घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति करते हैं पर ठंड तो सभी को लगती है, सभी इंसान हैं। तो उनसे जो मेरी बात हुई उसका वार्तालाप भी मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, आप थोड़ा सुनना, मुझे अच्छा लगा। उनकी थोड़ी मैंने मदद करने की भी कोशिश करी, तो मैंने जो दे सकता था वो मैंने दे दिया। तो आप देखना वीडियो मेरी, वो वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ठंड हो रही है बहुत, अब तो ऐसे में तो घर में बैठना चाहिए। ठंड तो हो रही है, ठंड का भी साधन करा जाएगा। आपको ठंड नहीं लगती होगी वैसे? ना, मुझे कुछ नहीं लगती ठंड, मुझे कहाँ लगती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो तपस्वी लोग हैं। तो क्या भक्ति से ठंड दूर हो जाएगी? अच्छा अच्छा, भक्ति से कभी। अच्छा अच्छा सही है।